आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा प्रस्तुत निमाड़ के सबसे लोकप्रिय समाचार बुलेटिन निमाड़ सुपरफास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। अब आप सुनिए संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र के ताजा तरीन समाचार। निमाड़ में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1101। अब तक 60 लोगों ने तोड़ा दम। कल निमाड़ में आए कोरोना के कुल 14 नए मामले, उनमें अकेले 7 खरगोन के। 2 दिन से लगातार फिर निमाड़ में कोरोना ने अपना कहर का रौद्र रूप दिखाना प्रारंभ कर दिया है। कल रात खरगोन में 7, बड़वानी सेंधवा में 3, बुरहानपुर में 3, खंडवा में 1 नया केस सामने आने के बाद अब निमाड़ क्षेत्र में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ 1101 पहुंच चुका है। वहीं कोरोना के कारण अकाल मौत के शिकार बनने वालों की संख्या भी 60 हो चुकी है। अब तक सबसे ज्यादा प्रभावित रहे बुरहानपुर, खंडवा और धार में संक्रमण की गति जहां काफी धीमी हुई है, वहीं खरगोन और बड़वानी में आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कल आए 14 मरीजों में से 10 मरीज इन 2 जिलों से ही है। खरगोन में कल रात आए 7 लोगों में 5 खरगोन के हैं। एक 9 वर्षीय बालिका महेश्वर के वार्ड क्रमांक 8 से और एक बेड़िया के निकट मर्दाना ग्राम की 30 वर्षीय महिला है। बड़वानी के 3 मरीजों में एक बड़वानी के जल संसाधन विभाग से और 2 सेंधवा के हैं। इस तरह अब खरगोन जिले में कुल मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ते हुए 227 तक तथा बड़वानी जिले में 69 हो चुका है। बुरहानपुर में कल 3 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 388 हो चुकी है। वहीं खंडवा में कल एक नया मामला सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 280 पहुंच चुकी है। उनमें से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। धार में कल कोई नया केस सामने नहीं आया, इसलिए यहां आज भी कुल मरीजों की संख्या 137 है। उनमें से 3 की मौत हुई है। खरगोन से प्रवीण पाल, खंडवा से ललित दुबे, बड़वानी से नरेश रायक, बुरहानपुर से गणेश दुनगे एवं धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। ओमकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट और नगर परिषद अध्यक्ष अंतर सिंह बारे आमने सामने। ट्रस्ट पर लगाया मनमानी से संचालन का आरोप, दी मंदिर परिसर में धरना देने की धमकी। 1 और 3 माह के लॉकडाउन के बाद जिला एवं मंदिर प्रशासन 16 जून से भक्तजनों के लिए मंदिर खोलने की तैयारी कर रहा है। वहीं कल नगर परिषद अध्यक्ष अंतर सिंह बारे और विधायक प्रतिनिधि की मौजूदगी में हुई बैठक में अभी मंदिर खोलने का विरोध किया गया। बैठक में निर्णय अनुसार 15 जुलाई के बाद मंदिर खोलने की मांग की गई। इसके साथ ही एक बार फिर नगर परिषद अध्यक्ष अंतर सिंह बारे ने फिर मंदिर ट्रस्ट पर जानकारियां छिपाने, मनमानी करने, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि श्रीजी मंदिर ट्रस्ट को अधिकारी और कर्मचारी चला रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे 2.5 साल हो गए निर्वाचित हुए, लेकिन केवल एक बार खंडवा कलेक्टर से में हुई बैठक के अलावा कभी नहीं बुलाया गया। कितना पैसा कहां से आ रहा है और कहां खर्च हो रहा है किसी को पता नहीं। गाइडलाइन बनाए जाने का स्वागत है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर कोई निर्णय किया जाए तो ज्यादा प्रभावी होता है। श्री अंतर सिंह बारे ने चेतावनी दी कि जब तक काम पारदर्शी नहीं होगा तब तक मैं शिकायत करता रहूंगा और जनता की उपेक्षा होती रहेगी तो मैं लोगों के साथ मंदिर बाहर धरना देने में भी पीछे नहीं रहूंगा। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। दोहरा पद है मेरे पास, लेकिन आज तक मंदिर ट्रस्ट के सीईओ या किसी भी मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी के द्वारा मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी संज्ञान में या इस प्रकार का कोई मामला नहीं आया। सब पेना बेभारू अपने काम धाम चला के वो सारा रफा दफा करते हैं। अभी ऑनलाइन जो गाइडलाइन बनाई है, मैं मान रहा हूँ गाइडलाइन बनाई है, हम सम्मान करते हैं उस गाइडलाइन का, मगर यहाँ के जनप्रतिनिधि और लोकल जो मेरे जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के जो मेरे गणमान्य लोग हैं, उन्हें विश्वास में लेके वो गाइडलाइन बनाना थी, जो कि नहीं बन पाई। सिर्फ मौखिक और फोन के ऊपर सिर्फ मंदिर ट्रस्ट के कुछ कर्मचारियों के माध्यम से वो बनाई गई है गाइडलाइन, जो कि ये गाइडलाइन गांव के लिए हानिकारक है। मेरे को करीबन 2.5 साल हुए निर्वाचित होने के लिए हो गए हैं। मात्र इन 2.5 सालों में एक ही बैठक आहूत की गई थी, जो माननीय न्यायाधीश जिला खंडवा के समक्ष हुई थी। वो भी मेरे निर्वाचित होने के साल भर बाद हुई और आज की परिस्थितियों में कोई बैठक नहीं हुई। सब वहीं का वहीं रफा दफा कर मंदिर ट्रस्ट अपना संचालन कर रहा है। बजट की पूर्व में दी थी बजट का एजेंडा, मगर आज की जो 2 साल की प्रोसीजर है, इसमें आज तक कोई भी एजेंडा नहीं आया, किसी प्रकार से कोई पूछताछ नहीं हुई। मेरे पत्र लिखे हैं शासन को, मेरी ओर से मैंने पत्र लिखे हैं, और अगर ऐसे हालात रहे तो मैं आगे भी पूर्ण तरीके से शिकायत करूंगा
और अगर ऐसे हालात और रहेंगे तो मैं मेरे जनप्रतिनिधियों को लेकर मैं मंदिर प्रांगण में धरना भी दे सकता हूं, अगर गांव को लेकर नहीं चले तो। इसके अंदर जो गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन के हिसाब से गांव की आज जो बैठक हुई थी उस पर विचार किया जा रहा है। इसीलिए हमने आगामी 15 दिवस के लिए अनुरोध किया है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। ओमकारेश्वर परियोजना की नहरें चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। ओमकारेश्वर नहरों का निर्माण हुआ था किसानों के खेतों तक नर्मदा का पानी पहुंचाने के लिए, लेकिन 10 साल हो गए किसान पानी के लिए तरस रहे हैं और नहरें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। धार जिले की मनावर तहसील के ग्रामीण किसानों को ओमकारेश्वर परियोजना का पानी पिछले 10 वर्षों से इंतजार है। 60% किसान नहर के पानी से वंचित है। उच्चाधिकारियों को अनेकों बार अवगत कराने व गुहार लगाने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई। अधिकारियों व नहर अध्यक्षों की बेरुखी से किसान आज अपनी बनी बनाई फसल को बर्बाद होते देख रहा है। जिन नहरों में पानी नहीं आया वह नहरें भी टूट चुकी है। घटिया निर्माण से बनी नहर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। करोड़ों रुपए की लागत से बनी नहर दम तोड़ चुकी है। किसानों ने जल्दी से नहरों को ठीक करवाकर किसानों को पानी उपलब्ध करवाने की मांग की है। साथ ही नहर निर्माण में अनियमितता करने वाले ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। हमने 4 साल से लगातार हम शिकायत करते आ रहे हैं। हर कर्मचारी 181 मुख्यमंत्री टोल फ्री मतलब शिकायत करी है, लेकिन उस पर भी कोई ध्यान नहीं है। अधिकारियों से भी हर बार हर सीज़न में पानी के लिए मांग करते हैं, लेकिन कोई ध्यान देने की मतलब ध्यान देता ही नहीं कोई। और जब पानी की नहीं ज़रूरत रहती है, ये मेरा 10 बीघे का खेत है, आज तक इस खेत में इस नहर में पानी नहीं आया। आता है जब बरसात होती है तभी पानी आता है और बरसात की फसल भी नहीं बो पाता। मैं पूरा 10 बीघा का खेत आज तक मतलब 4 साल से बर्बाद हो रहा है। कोई इस पे कार्रवाई होती नहीं। मैं बार बार मनावर वगैरह चौहान सर आगे भी इंदौर तक मैं बात करता हूँ, लेकिन कोई संतुष्ट पूर्व उसका जवाब नहीं आता। हर फाटा इसी कंडीशन में है। सर कच्ची है और खुदी हुई नहीं है। 8 नंबर कैनाल मेरी है जो मेरे खेत में खुदनी है, अभी तक खुदी नहीं। आधी खुद चुकी है, उसके बाद में भी अभी तक अधूरा काम है। एटीएम साहब के पास भी वो आया, कलेक्टर साहब के पास भी वो आया, और ये जो इंजीनियर साहब है चौहान साहब, इनको भी एटीएम साहब ने बुलाया था कि काम चालू करो, अभी तक काम चालू नहीं किया। पानी जहाँ से फाटा है वहाँ से अभी तक आया ही नहीं इधर। जब से नहर बनी खेत में खाली नहर देख रहे हैं। सूखी है आज भी। जब से बनी, अब वर्ष तो कोई याद नहीं है। 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष के समझे। 10 वर्षों में कभी भी आज तक इस नहर पे 7 नंबर गेट पे कभी भी पानी ही नहीं आया। कर्नाटक से बड़वानी जा रहे गुटखा पाउच से भरे वाहन को पुलिस ने पकड़ा। देश और मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा लॉकडाउन के चलते गुटखा उत्पादन एवं विक्रय करने वाले गुटखा व्यापारियों के खिलाफ छापामारी कर रही है। वहीं कल कर्नाटक से बड़वानी जा रहे गुटखा पाउच से भरे एक ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया। वाहन के दस्तावेजों की जांच ग्रामीण थाना सेंधवा पुलिस कर रही है। शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को जब्त किया। अब मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस वाहन ने सेंधवा में 60 बोरी खाली की और बाकी माल बड़वानी ले जाया जा रहा था। बड़वानी से नरेश रायक और सेंधवा से कीर्ति ठक्कर की रिपोर्ट। सर इस गाड़ी में क्या भरा हुआ है? इस गाड़ी में 60 बोरी पान मसाला सागर कंपनी का भरा है। हाँ। जो बीदर से बड़वानी ले जा रहे थे ये लोग। हाँ। बीदर कर्नाटक में है। हाँ। सदगुरु पार्सल सर्विस से लाए हैं ये लोग। हाँ। और बड़वानी खाली करेंगे ये माल। अच्छा, सेंधवा में भी कुछ खाली करा इन्होंने? सेंधवा में इन्होंने 60 बैग खाली करे हैं सागर पान मसाला के आज की तारीख में। हाँ। 60 बैग खाली करे, इनके पास बिल्टी है। हाँ। तो मामले में अब क्या किया जाएगा? इसको थाने में ले जाएगा। इनका सेल टैक्स है कि नहीं है इसकी जांच की जाएगी पूरी। हाँ। और हालात थाना प्रभारी महोदय को अर्ज किए हैं, जो भी सेल टैक्स वाले आके इसकी जांच करेंगे पूरी कि सही है कि नहीं, माल गलत है कि माल। हाँ। उसकी जांच होगी इसकी। ठीक। महिला अपराधों पर कड़ी सजा देने की मांग को लेकर दिया मुख्यमंत्री को ज्ञापन। राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद भिकनगांव शाखा के द्वारा प्रदेश में बढ़ रही महिला शोषण एवं बलात्कार की घटनाओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री के नाम कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान पारित करने के लिए नायब तहसीलदार ममता मिमरोट रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष सावन प्रजापत ने बताया, आए दिन प्रदेश से लेकर गाँव तक बलात्कार की अमानवीय घटनाएं घट रही है। इसका परिणाम ये होगा कि भविष्य में कोई भी माता पिता अपने बच्ची को घर से बाहर पढ़ाई के लिए नहीं भेजेगा तो बच्चियां अपने सपने पूरे कैसे करेंगी।
आजकल स्कूलों के बाहर भी मनचले बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो कब तक सहेगी बेटियां। महिलाओं के साथ भी आए दिन शोषण की घटनाएं सामने आती है। मानवाधिकार संस्था की ये अपील है मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान पारित करे, जिससे कि अपराधी ये कृत्य करने से डरे। इस ज्ञापन हेतु मानवाधिकार के कवि कृष्णपाल राजपूत, प्रीति जैन, कुमारी चेतना, वैष्णवी, खुशी, वर्णिता, प्रियंका, चेतन, कुणाल, गजेंद्र, मनीष, पदाधिकारीगण मौजूद रहे। भीकनगांव से संजय गीते की रिपोर्ट। कोरोना के चलते किसानों के हाल हुए बेहाल। पपीता लगाने वाले किसान बहा रहे हैं खून के आंसू। कोरोना महामारी ने वैसे पूरे देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार और विकास की दर को चौपट कर दिया है, लेकिन लॉकडाउन के चलते किसानों की हालत बद से बदतर हो चुके हैं। खासकर फल और सब्जियों की उपज करने वाले किसानों की बर्बादी देखने वाले की आंखों को भी नम कर देती है। किसानों ने खेतों में खड़ी सब्जियों की फसल को लॉकडाउन में बेच नहीं पाने से कुछ दान दी तो कुछ सड़कों पर फेंक दी। इसी तरह केले और पपीता की उपज करने वाले किसानों की भी हालत दयनीय है। आज हम आपको लिए चलते हैं धार जिले के मनावर के कोसवाड़ा सिंघाना गांव के किसान घनश्याम पाटीदार के खेत में, जिन्हें 29 बीघा जमीन पर पपीता लगाया था। उनका कहना है कि कोरोना और लॉकडाउन ने किसानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। हमने सोचा था कि हमेशा की तरह हमें पपीते का भाव 12 से 13 रुपए किलो मिलेगा, लेकिन आज हालात ये है कि व्यापारी हमसे पपीता 3 रुपए से 5 रुपए तक लेने को तैयार नहीं है। ऐसे हालात में हमें सड़कों पर उतरकर राहगीरों को 3 से 5 रुपए के भाव में पपीता बेचना पड़ रहा है। ऐसे ही हालात अन्य फल और सब्जी की उपज करने वाले किसानों के हैं। धार से देवराज सिंह सिकरवार के साथ हरिओम मालवीय की रिपोर्ट। लॉकडाउन से पहले 12-13 रुपए चल रही थी। जहाँ लॉकडाउन लगा उसके बाद 5 से अभी 3 रुपए में भी नहीं गाड़ियाँ वाला आ रहे थे। 3 रुपए में भी नहीं बिक रही है, भी नहीं आ रही। तो इससे तो आपको बहुत घाटा जा रहा है। बहुत घाटा नुकसान हुआ, पूरी पपीता पक गई है नहीं। कितने बीघा की दादा ये 20 बीघे 20 बीघा की ककड़ी। एक कटी में कम से कम 4-5 लाख की निकल रही थी जब 12 रुपए चल रहे थे। इसका मतलब लॉकडाउन में आपको घाटा ही गया। बहुत घाटा गया। करीब 20 बीघे पे ये 10 लाख का माल निकला, 10 लाख का नुकसान हुआ। सेंधवा में घरों से बाहर खड़ी 3 मोटरसाइकिल हुई चोरी। सेंधवा शहर में शनिवार की रात मोटरसाइकिल चोरों का आतंक बना रहा। सेंधवा के अभिनव कॉलोनी में शनिवार रात बदमाश घर के बाहर खड़ी 3 मोटरसाइकिल चोरी कर ले गए। वहीं एक बाइक पंक्चर होने के कारण कॉलोनी में ही छोड़कर चले गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। शहर के निवाली रोड स्थित अभिनव कॉलोनी में अज्ञात बदमाश शनिवार रात आए और 3 बाइक चोरी कर ले गए। बदमाशों की वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखकर बदमाशों की शिनाख्त करने में जुटी है। जानकारी के मुताबिक अज्ञात बदमाश अभिनव कॉलोनी निवासी हरीश मित्तल, रवि पाटिल, ओमकार लाल गुप्ता की बाइक चोरी कर ले गए हैं। वहीं कॉलोनी निवासी नेहल जैन की बाइक पंक्चर होने के कारण घर से थोड़ी दूर छोड़कर चले गए। बड़वानी से नरेश रायक और सेंधवा से कीर्ति ठक्कर की रिपोर्ट। धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने अपनी पहली प्रेस वार्ता में अपने अनुभव पत्रकारों से किए साझा। धार कलेक्टर का पद ग्रहण करने के बाद पत्रकारों के साथ अपनी पहली प्रेस वार्ता के दौरान कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने जिले को लेकर अपनी प्राथमिकताओं के बारे में विस्तृत जानकारी पत्रकारों के साथ साझा की। साथ ही टूरिज्म योजना के तहत मांडू में टूरिस्टों की संख्या बढ़ाने और उनके लिए विशेष सहूलियत देने के लिए योजना बनाने की बात की, ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट मांडू आ सके। मांडू में पर्यटकों की बढ़ोतरी होने से व्यापार में बढ़ोतरी हो और मांडू की जनता का जीवन खुशहाल हो सके। धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने रोजगार को लेकर पीथमपुर के लिए विशेष प्रयास करने की बात कही। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में कोरोना कोविड-19 के तहत ज्यादा सैंपल कलेक्ट करने और कोरोना वायरस की जांच और अधिक बढ़ाने की बात भी कही। कुछ भी हो, परंतु आज धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह की पद ग्रहण करने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पॉजिटिव और धमाकेदार रही। धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट।